आई एम योर मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12th की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 2 हो गया है। और आज की जो क्लास है इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और ये जो कंटेंट है आज का वो बेस्ड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और उनको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। आप सॉल्व तो नॉर्मल क्लास 10th में भी कर लेंगे, कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको मेथड करना है, आपको यूज करना है, वो है मैट्रिक्स मेथड। तो उसको आज हमको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इसको आप सबसे पहले देखिए, आपका प्यारा सा चैनल आरडी एकेडमी। आज का है हमारा बेटा लेक्चर नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी और उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। ये लेक्चर नंबर 1 है इसका बेटा। एक लेक्चर नंबर 2 और आएगा इसके बाद। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें है क्या। सबसे पहली चीज निकल करके बेटा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका समझिए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या है। ठीक, सबसे पहली चीज आप ये समझिए, जैसे आपको इक्वेशन गिवन कुछ इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल c3। अच्छा, यहाँ पर तो आपको d1 d2 d3 मिले, कम से कम एक ऐसा होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, d1 d2 d3। इसमें कम से कम एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा, एटलीस्ट वन विच इज नॉन जीरो। मतलब राइट साइड वाले पार्ट अगर जीरो नहीं तो हम लोग बोलते हैं उसको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होगा, जो राइट साइड होगा वो आपका जीरो होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये आपकी जो कंडीशन है बेटा ये होमोजेनियस की है, और इसके पहले जो आपको कंडीशन मैंने लिखी थी वो नॉन होमोजेनियस की। अच्छा, इसकी एक फुल डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन होमोजेनियस है तब आप कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, नॉन होमोजेनियस है तब कैसे निकालें। तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ, उस चार्ट को आप फॉलो करना। अच्छा, सबसे पहले चीज इसमें एक चीज और बता देता हूँ, इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी होती है, वो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपको लिखनी होती है ax इक्वल टू b के फॉर्म में, और a है आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। a के प्लेस में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और x की जगह आपका आ जाएगा x y z, और b के प्लेस में आपका आएगा d1 d2 d3। ax इक्वल टू b, a आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x के प्लेस में आएगा x y z, और b के प्लेस में हो जाएगा d1 d2 d3। इसी का हम लोग इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कैसे लिखते हैं होमोजेनियस में। इसमें बस क्या होगा, जीरो आ जाएगा। इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ax इक्वल टू b। a के प्लेस में आप क्या लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, और यहाँ पर x के प्लेस में आपका आएगा x y z, और b में क्या आ जाएगा आपका 0 0 0। अब इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको सिखा दूंगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो a आपको गिवन है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको रीड करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स।
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका जो नेम होता है वो इसका हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। चलिए एक बार पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना इक्वेशंस आपको टू टाइप से गिवन होंगे, एक होमोजेनियस और एक नॉन होमोजेनियस, टू मेथड्स में पहले। सबसे पहले देखते हैं एक है नॉन होमोजेनियस, और एक है बेटा होमोजेनियस। एक है नॉन होमोजेनियस और एक है होमोजेनियस। अच्छा नॉन होमोजेनियस के केस में क्या होता है बेटा, ax इक्वल टू b गिवन होगा यहाँ, और यहाँ पर आपका होता है ax इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका कंप्लीट 0 आ जाएगा क्योंकि राइट साइड वाले पोर्शन की जो वैल्यू होंगी वो क्या होगी, कंप्लीट 0 होंगी। बस इसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको बेटा 2 केस अराइज होंगे। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ से बाइफरकेशन कर रहा हूँ इसका, आप ये समझें। सबसे पहला पार्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट है व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0। पर जब डिटरमिनेंट आपका इक्वल टू 0 नहीं है तब क्या करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट अगर आपका 0 नहीं है तो आप यहाँ पे बोलेंगे बेटा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा मैट्रिक्स मेथड से, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कंसिस्टेंट। अगर एक भी सॉल्यूशन आपका निकल रहा है, यूनिक निकल रहा है, इनफाइनाइट निकल रहा है, वो एक अलग बात है। तो अगर सिंगल सॉल्यूशन पे आपका निकल रहा है तो उसको हम लोग रीड करते हैं क्या कि कंसिस्टेंट है। अब जैसे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो यहाँ पे हम लोग 2 मेथड बनाएंगे बेटा। यहाँ से सबसे पहला होगा आप निकालेंगे पहले एडजॉइंट ए इनटू बी। अगर बेटा ये 0 नहीं है तो यहाँ से मैं बोलूंगा यूनिक नो सॉल्यूशन, इस जगह क्या लिख दिया जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये अगर बेटा एडजॉइंट ए इनटू बी अगर 0 नहीं, नो सॉल्यूशन। और इसी को बोलेंगे फिर हम लोग इनकंसिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। और अगर बेटा आपने मान लीजिए एडजॉइंट ए इनटू बी निकाला और ये आपका आ गया 0, तो यहीं से मैं कह दूंगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर एक भी सिंगल सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट, की यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए तो ये भी क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट। इस चीज को आपको फॉलो करना है। मैंने क्या बताया, नॉन होमोजेनियस के केस के लिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालेंगे when determinant not equal to 0। डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो मैं बोलूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। और उस यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, वो मैं अभी सिखाऊंगा। इसी का एक नेम होता है मार्टिन रूल, दैट इज आल्सो मैट्रिक्स मेथड इज कॉल्ड मार्टिन रूल। और इसमें अगर बेटा सिंगल सॉल्यूशन निकल रहा है या कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको मिल रहा है दैट मींस वो कंसिस्टेंट है। और इसके बाद अगर डिटरमिनेंट 0 है तो उस केस में 2 केस अराइज होंगे। केस फर्स्ट में आप एडजॉइंट ए इनटू बी निकालेंगे। अगर आपका एडजॉइंट ए इनटू बी नल मैट्रिक्स आएगा 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं मैट्रिक्स के केस में, 0 मींस 0 मैट्रिक्स, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा नो सॉल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर मान लीजिए एडजॉइंट ए इनटू बी आपने निकाला और ये 0 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो भी इसको क्या बोलेंगे बेटा कंसिस्टेंट। अच्छा एक चीज जो आपको ये होमोजेनियस दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं बताता हूँ कहां से आएगा। यहाँ से भी 2 केस आपके राइज हो रहे हैं, देखें क्या है। एक बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल। अच्छा एक चीज आपको बता दो बेटा, जो होमोजेनियस है इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपका नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डेफिनेटली आएगा, ये कंफर्म इस बात की श्योरिटी। व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मैं बोलूंगा यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें बेटा हम 0 सॉल्यूशन भी बोलते हैं, 0 सॉल्यूशन।
ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इसी को बोला जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। मेन ये अगर डिटरमिनेंट ऑफ है आपका 0 है तो मैं यहां पे बोल दूंगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल दीजिए बेटा इसी को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला जाता है। जनरली जेईई मेंस वगैरह के क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो जहां पे नॉन जीरो लिखेगा दैट मींस वो डिटरमिनेंट जीरो की बात कर रहा है। अच्छा एक चीज और बेटा, मान लीजिए कहीं पर मैंने आपको बता तो दिया कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर आ रहा है तब आप क्या करेंगे उस केस में, तो यहां पर हम लोग एक के मेथड कर लेंगे, इसको मैं नेम दे रहा हूं के मेथड, के लेट कर लिया जाता है, फिर हम लोग उस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो न्यू नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, के मेथड। उसका नेम आएगा क्या, के मेथड। इसको नोट कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ये एक चार्ट जो मैंने प्रिपेयर किया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको परमानेंट ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए कि डिटरमिनेंट अगर ax = b है, राइट साइड 0 नहीं है तो इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजेनियस है। जो नॉन होमोजेनियस इसके लिए 3 केस अराइज होंगे। सबसे पहला तो डिटरमिनेंट a 0 नहीं है तो आपका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। इस मैट्रिक्स मेथड का बेटा एक नेम और भी होता है जो मैंने बताया आपको अभी मार्टिन रूल, मार्टिन्स रूल। फिर इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 अगर आ रहा है तब क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इनटू बी फाइंड करेंगे। अगर बेटा आपका एडजॉइंट ए इनटू बी 0 आ रहा है तो मैं बोल दूंगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और एडजॉइंट ए इनटू बी 0 नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन है, या इनकंसिस्टेंट भी बोलेंगे। मैंने क्या बताया, सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट है, एक भी सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट है। जैसे कि होमोजेनियस के केस में जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि आप कुछ भी देखिए यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन का कोई केस ही नहीं है वहां पे। तो इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए इस सीरीज में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, सबसे पहली चीज तो ये डिसाइड करिए कि जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है। तो सबसे पहले देखिए राइट साइड में आपके क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो क्वांटिटी लिखी हुई, दैट मींस ये इक्वेशन जो है आपको नॉन होमोजेनियस का पार्ट है। तो सबसे पहला काम क्या है, ax = b का फॉर्म लिखेंगे, ax = b। a का मतलब बेटा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 1। देखिए y के साथ क्या लिखा है -2। अब z का पार्ट नहीं है, जिसका पार्ट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0। x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू है 1, z की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद राइट साइड चलिए, यहाँ पर x का नहीं है तो 0, -2 एंड 1। और x के प्लेस में क्या लिखना है बेटा आपको, x y z। और बेटा राइट साइड आप आ जाएगा कोएफिशिएंट, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू कांस्टेंट है 10, 8 एंड 7। सबसे पहला काम जो फर्स्ट नंबर पे वर्क है आपका वो है डिटरमिनेंट फाइंड करना, क्योंकि उसी के बाद डिसाइड होगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट इसका फाइंड कर लेते हैं हम लोग, डेट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए मैंने आपको बता रखा है ना कैसे करना होता है, प्लस माइनस प्लस वाला मेथड यूज करेंगे। तो इस जगह प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा। डिटरमिनेंट निकल रहा है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए पॉसिबल है। तो +1 बॉक्स फॉर्म कर लें, -2 फिर से एक बॉक्स, 0 में तो लिखने की कोई नीड ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो 0 हो जाना है। जब 1 लिखते हैं बेटा तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिमूव कर दो, 1 × 1 1 माइनस, अब ये -6 ऑलरेडी है तो +6 हो जाएगा। अब आता है सेकंड में 2, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिमूव करें, 2 × 1 क्या आ जाएगा 2 -0। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 1 और +6 7 आ गया। इस वाले केस की बात कर रहे हैं तो 2 और ये 0 आ जाएगा, और 0 से कोई मतलब नहीं है। ये आ जाएगा बेटा 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। अगर बेटा डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं है सो वी कैन से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये भी लिख लेंगे
सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। Ax इक्वल टू बी है, अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, Ax इक्वल टू बी गिवन है आपको। अगर बेटा Ax इक्वल टू बी गिवन है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A इनवर्स b। और अब x तो ठीक है, A इनवर्स को क्या लिख देंगे, एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू b। अच्छा, जैसे किसी को अगर ये चीज नहीं क्लियर हो रही कि A इनवर्स की जो वैल्यू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे है, तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर जो इसके पहले के लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है कि एडजॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और हाउ कैन वी फाइंड ए इनवर्स, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आप इसके लिए इसके पहले के लेक्चर देख लेंगे, फिर इसको आप समझ लेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक का पार्ट आ गया। इसके लिए हमें एडजॉइंट की नीड है, तो एडजॉइंट फॉर्म करने के लिए क्या करना है, आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर को फाइंड कर लेते हैं पहले। तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोफैक्टर आ जाएंगे। चलिए इनकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं हम लोग। अच्छा, साइन के लिए तो पता है ना कि जैसे A11 है तो 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 2 कैसा नंबर है, 2 आपका नंबर है इवन, और इवन है तो इस केस में कैसा आएगा, प्लस। तो इस जगह लग जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा, A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जरा बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो क्या आ जाएगा 1 और +6, यानी कि आ जाएगा 1 + 6। तो ओवरऑल वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी 7। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 - 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 -0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -0, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 - 0। इसके बाद जाएगा बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम तो -2 और 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -6 एंड ये 0 तो है, इससे कोई मतलब ही नहीं। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करें तो 1 + 4। देखिए बेटा अभी तक हम लोग b लिखते थे फिर इसको ट्रांसपोज करते थे, b ऑलरेडी लिख चुके हैं, इस बार b ना लिख करके मैं इसको c लिखने जा रहा हूं। तो मैंने इस मैट्रिक्स को नेम दिया c और ये कोएफिशिएंट आप लिख लीजिए। चलिए इसको लिख देते हैं बेटा, क्या आ जाएगा 7 - 2 - 4, 7 - 2 - 4 माइनस प्लस 2, 2 1 + 2, 2 1 2, -6 -3 -5। तो एडजॉइंट है क्या आ जाएगा बेटा C ट्रांसपोज। जरा इसका ट्रांसपोज कर दें, क्या आ जाएगा 7 - 2 - 4, 2 1 2 -6 -3 -5। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। और यहाँ पर देखिए एडजॉइंट की नीड पड़ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इसको एग्जैक्ट लिख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x के प्लेस पे आपको क्या लिखना होता है, x के प्लेस पे आपको लिखना है x y z। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी बेटा 11, तो इसको मैं आउटसाइड कर देता हूँ 1/11। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 -5।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 8 7 10 8 7। बेटा मल्टीप्लिकेशन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जरा इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/11 तो हमारा आउटसाइड है, 70 प्लस 16 माइनस 42 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 21, इधर आ जाएगा बेटा माइनस 40 प्लस 16 माइनस 35। 1/11 तो ठीक है। चलिए बेटा इसको ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए 70 प्लस 16 86 आ जाएगा, और 86 माइनस 42 करें अगर हम तो क्या आ जाएगा 44। 86 माइनस 42 करेंगे तो क्या आ जाएगा 44। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 20 माइनस 21 माइनस 41 आ जाएगा पहली चीज तो ये। अगर आप 8 इससे रिमूव करते हैं तो माइनस 41 से अगर 8 रिमूव करेंगे तो कितना बनेगा जाकर के 33 माइनस 33। लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा बेटा माइनस का 75, और अगर इससे 16 हटा दिया जाए, माइनस का 75 है और इससे 16 को अगर हम लोग रिमूव करें तो कितना बन जाएगा, जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 75 से अगर इसको 65 से 6 लेस किया जाए, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। माइनस 40 प्लस 16 माइनस 35, तो ये क्या हो जाएगा 75 माइनस का, इन दोनों को ऐड करें तो 75 माइनस 16 कितना आएगा, जरा चेक कर लेते हैं। 75 एंड 16 9, और ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा 59। इसको बेटा करेक्ट करें, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। इस पार्ट को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 44 करेक्ट है, माइनस 33 करेक्ट है। चलिए कोफैक्टर एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। कोफैक्टर की जो न्यूमेरिक वैल्यू है 7 माइनस 2 माइनस 4 2 1 2 माइनस 6 माइनस 3, और ये देखिए लास्ट वाली वैल्यू प्लस 5। इसको प्लस 5 कर लीजिए बेटा, ये आपको प्लस 5 गिवन है। इसको मैं प्लस 5 कर देता हूं, इसको भी करेक्ट कर दे प्लस 5 भी आपका आ जाएगा 35। तो 35 प्लस 16 क्या आ जाएगा 41, और प्लस 10 51, और 51 माइनस 40 कितना हो जाएगा 11। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर ऐसा मिस्टेक है कहीं ना कहीं, रीजन क्योंकि देखिए सारे डिजिट तो डिवाइड हो रहे हैं 11 से, बट 11 यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो डिवाइड नहीं हो रही थी। तो इससे भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। चलिए बेटा 11, और मैट्रिक्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं हम लोग 11 से। बेटा 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 एंड 1, और इस साइड हमारा लेफ्ट साइड क्या है x y z। तो जरा मैच कर लें तो इस तरीके से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 3, और z की वैल्यू आ गई 1। आपका z इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास ये एक दे रखा है। अब क्या तो मैट्रिक्स अपना 2 into 2 की है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको आप खुद से ट्राई करें, बाकी लोग चेक कर लें इसको कैसे करना है। तो क्या करना सबसे पहले बेटा ax इक्वल a का मतलब आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 7 1, और b x के प्लेस में आएगा बेटा जो आपको वेरिएबल गिवन है तो x y, और b के प्लेस में क्या आएगा आपका 4 1। तो फर्स्ट वर्क है आपको बेटा डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना। ये आ जाएगा 6 माइनस 7 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सो a इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि a इनवर्स क्या करेगा बेटा एग्जिस्ट करेगा। देखो बेटा था क्या ax इक्वल टू b था, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा a इनवर्स, और a इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b इज एज इट इज।
इट्स द इक्वेशन नंबर। तो सबसे पहली चीज तो आपको इस केस में एडजॉइंट फाइंड करना है, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको नीड पड़ेगी किसकी? कोफैक्टर। कोफैक्टर भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। A11 A12 A21 and this is A22। इस केस में आपको क्या कर लेना पड़ेगा? A11 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, जरा A11 को रिमूव करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमूव 2 आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास 7। एंड सेम फॉर द सेकंड रो, सेकंड कॉलम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसको एक नेम दे देते हैं C। कोफैक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म होगी हमारी 2 -1 -7 एंड 3। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स C ट्रांसपोज 2 -1 -7 एंड 3। 2 -1 से -7 एंड 3। इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो मैंने ट्रांसपोज नहीं किया, फिलहाल ट्रांसपोज इसका कर लेते हैं पहले। -7 इस साइड आ जाएगा, -1 एंड 3। अब पुट इक्वेशन नंबर 1। तो x के प्लस बेटा आपको क्या लिखना है? xy, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या बेटा? -1, तो 1/-1। एडजॉइंट है 2 -7 -1 एंड 3। और इस केस में आपको b की वैल्यू पुट कर देना है। b की वैल्यू क्या है? 4 एंड 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 -7 -4 +3। तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस को इंसर्ट कर दें तो -1 एंड 1। तो x की वैल्यू ये आपके पास देखिए xy गिवन है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 1 माइनस को, और y की वैल्यू भी क्या आ गई? xy की वैल्यू आपकी आ गई। तो xy को आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से नहीं कि आप बिना वेरीफाई, ये जो आंसर हम लोग फाइंड कर रहे हैं आप वेरीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन में आप पुट करके चेक कर ले कि करेक्ट है कि नहीं। तो अभी मैंने आपको टाइप नंबर 1 सिखाया है। टाइप नंबर 1 मैट्रिक्स मेथड। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मार्टिन्स रूल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ अलग है। में आगे आकर के ये क्वेश्चन हमारे पास ये, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ए बी फाइंड करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन क्या करना है? आपको ए बी फाइंड करना है। ए और बी आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए बी फाइंड करेंगे और फिर ए बी के यूज से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ये जो इक्वेशन आपको लिखी है किसी ना किसी एक मैट्रिक्स से मैच कर रही होगी उसके कोएफिशिएंट से। जैसे 1 -1 दिख रहा है ना, तो 1 -1 0, 2 3 4 2 3 4, मतलब जो आपको ये इक्वेशन गिवन है वो मैट्रिक्स ए से मैच कर रही है। किससे मैच कर रही है? मैट्रिक्स ए से मैच कर रही है। सबसे पहले चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसमें कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, तो ए बी फाइंड करने में आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी, पहले मैं बताता हूँ। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 + 4 - 0, 2 - 12 + 8, फिर 0 - 4 + 4। इसका नेक्स्ट निकालते हैं। 2 - 2 - 0, 4 + 6 - 4। अब बेटा अदर एलिमेंट आप लोग खुद से फाइंड करेंगे। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें सिमिलैरिटी मुझे क्या दिख रही है। आप देखो ध्यान से, तो आपको एक सिमेट्री इसमें ये दिख रही है। ये देखिए 6 है और यहाँ से भी 6 आ जाएगा, और अदर एलिमेंट जितने भी हैं वो सब 0, और एक इस जगह 6 आ जाएगा। मतलब जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल हैं वो सेम दिखेंगे और अदर एलिमेंट क्या दिखेंगे आपको? 0। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ए बी आपको क्या दिख रहा है बेटा? ए बी = 6 0 0 0 6 0 0। अब इस केस में आपको करना क्या बेटा? ए बी = आ जाएगा, आप 6 अगर कॉमन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6i। इट्स इक्वेशन नंबर। अब इसका कहीं ना कहीं तो रोल आपका रहेगा ना। चलिए चेक कर लेते हैं। तो
पहले हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जो इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन जो गिवन है, इस इक्वेशन को अगर हम पुट करेंगे तो आप लिख लो बेटा ax इक्वल टू सी, क्योंकि a से मैच कर रहे हैं कोफिशिएंट, और इक्वल टू में हम लोग b लिखते थे, तो b ऑलरेडी गिवन है, तो b ना लिख करके क्या लिख देंगे इस बार c। तो जरा a की वैल्यू कर देते हैं बेटा हम लोग, क्या कर ले a की वैल्यू 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, और x के प्लेस में क्या आ जाएगा x y z इक्वल टू c, और c की जो वैल्यू बेटा हमारी वो क्या है 3 17 7 3 17 एंड 7। ठीक, अब देखिए हमें a इनवर्स की तो नीड पड़ेगी, तो a इनवर्स अब कैसे निकालना, अब फिर इस मेथड से निकालेंगे। तो चलिए इससे निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा a b इक्वल टू आपको 6i गिवन है, स्टार्टिंग में लिख लिया मैंने, मुझे a इनवर्स की नीड है, तो मैं क्या करूंगा यहां से देखिए मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। बेटा यहाँ पे लिख लीजिए आप चाहे तो और अच्छे से, प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब पहले, मतलब स्टार्टिंग से। तो क्या करते हैं a इनवर्स ए बी इक्वल टू a इनवर्स 6i। देखिए बेटा a इंटू अगर a इनवर्स आप करते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो IB इक्वल टू क्या आ जाएगा a इनवर्स 6। आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं, अगर आइडेंटिटी से आप किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये उठ करके फॉर्म हो जाएगा। a इनवर्स की बात करें तो ये 6 इस साइड आ जाएगा, तो 1/6 इस चीज को आपको नोट कर लेना है। अब इसकी नीड बढ़नी है, तो ax इक्वल टू c है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो a इनवर्स c, और x के प्लेस में आपको लिखना है x y z। अब देखो बेटा a इनवर्स मैं फाइंड कर चुका हूं 1/6b, तो 1/6 तो ठीक है। b की बात कर लेते हैं, b आप पुट कर दें 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 2 -1 एंड 5, और इस साइड आ जाएगा बेटा 3 17 7 3 17 एंड 7। 1/6 तो आपका आउटसाइड, चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 प्लस 34 माइनस 28 माइनस 12 प्लस 34 माइनस 28 6 माइनस 17 प्लस 35। 1/6 आउटसाइड आ गया। अच्छा क्या आ जाएगा 40 40 माइनस 28 कितना आ जाएगा 12। इसके बाद माइनस 12 माइनस 20 माइनस 40 आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा इस केस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 41, और 41 माइनस 17 41 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24, और अगर हम लोग यहाँ पे 6 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2 -1 एंड 4। तो इस केस में जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, वैल्यू ऑफ y इज -1 एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो मैंने आज आपको 2 टाइप सिखा दिए। फर्स्ट टाइप में आपको मैट्रिक्स मेथड है, और सेकंड टाइप में अगर आपको मैट्रिक्स A एंड B गिवन है तो उस केस में आप कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो जो नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट का लेक्चर आएगा, मतलब इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम आपको 2 एक्स्ट्रा टाइप और कराएंगे, और आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के भी कुछ पार्ट कराएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं हम लोग कहां पर मिल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस कवरेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग आरटी अकेडमी में मिलते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अच्छा लग रहा है आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।